इस पूरे चैप्टर में एक सवाल धड़ल्ले से पूछा जाता है और वो है डेंसिटी। सबसे पहले तो आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी होती है, यूनिट सेल की डेंसिटी क्या है। उसमें डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें सबसे पहले आपको आता है Z इंटू एम। जेड क्या है, Z है यहां पर नंबर ऑफ एटम या इसको रैंक भी बोलता है, रैंक ऑफ यूनिट सेल। M क्या है, मोलर मास। A क्या है, एज लेंथ, उसकी करनी होती है क्यूब। Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला जो आपको धड़ल्ले से इस्तेमाल करना और एक काफी बार पूछा जाता है। तैयार हो क्या तुम लोग? अब ये डेंसिटी का फॉर्मूला किस किस को याद हो गया, Z इंटू एम डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू Na। दो चीजें यहां पर बड़ी सिंपल सी हैं, दैट इज मोलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर। सो मोलर मास एंड एवोगैड्रो नंबर ये तो आपके फिक्स चीजें हो जाएंगी जो आपको देख के मालूम पड़ जाएंगी। Z की वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, ए क्यूब की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, इससे आपको डेंसिटी निकालना होगा। या आपको डेंसिटी दिया होगा, आपको एज लेंथ निकालना होगा, या डेंसिटी दिया होगा और ए की वैल्यू दे रखी होगी, Na M दे रखा होगा, Z की वैल्यू निकालनी होगी। ये तरीका होता है, याद हो गया। और इसमें देख लो डेंसिटी की वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगी, कब, जब Z की वैल्यू, इसकी कोई यूनिट नहीं है, मोलर मास आप ग्राम पर मोल में रखोगे, एज लेंथ आप जब सेंटीमीटर में रखोगे, और एवोगैड्रो नंबर मोल इनवर्स में होता है। ये यूनिट याद रखना, अदरवाइज आपसे सोल्व नहीं होगा।